हेलो दोस्त। ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विज्ञान का एनसीईआरटी एवं भारतीय भवन बुक के अध्याय 3 ताप एवं ऊष्मा का वेल लर्नड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठोस में प्रायः ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? चालन। किसके द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाता है? चालन। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाता है? चालन। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो सकता है गैस एवं द्रव में। किस प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होती है? संवहन। आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन। गर्मियों से सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को प्रवर्तित कर देती है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। डॉक्टर थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा होता है? पारा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि है संवहन। चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है ठोस में। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडे वस्तु की ओर। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय डेंटल गर्म हो जाता है? चालन द्वारा। द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरित किस विधि से होता है? संवहन। थैलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? रात्रि में। सॉरी, यहाँ पे स्थलीय होगा। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। समुद्र समीर कब चलते हैं? दिन में। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण। 37 डिग्री तापमान लगभग कितने के बराबर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? इलेक्ट्रॉन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण।
ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपने कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा ही परिवेश स्थानांतरित करता है? विकिरण द्वारा। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उसे ऊष्मा ग्रहण करता है? विकिरण। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन के ऊपर में होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो सके? तो संवहन विधि द्वारा। फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन। फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन। किस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच के माध्यम को बिना गर्म किए ही पहुंच जाती है? विकिरण। वायुमंडल को निचली परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण है? चालन। कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती? संवहन में। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा विधि सीधे गर्म होने को कहते हैं? विकिरण। विकिरण उबलते जल द्वारा जलने को तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है क्योंकि तो ताप में गुप्त ऊष्मा होता है। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? द्वितीय। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहा का टुकड़ा ठंडा लगता है क्योंकि तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ताप का मात्रा क्या है? तो केल्विन। ऊष्मा ऊर्जा का कौन सा रूप है? गतिज ऊर्जा। ताप किस उपकरण से मापा जाता है? तापमापक। गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वह हल्की होती है। ठंडी चीज क्यों छूने पर ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि वह हमारी ऊष्मा को खींच लेती है। चांदी ऊष्मा की कैसी चालक है? सबसे अच्छी चालक। हम ऊष्मा का अनुभव किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा। अब आते इसका प्रश्न उत्तर पे। अति लघु प्रश्न। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, उस ऊष्मा कहते हैं। दूसरे प्रश्न। ताप किसे कहते हैं? ताप वह मापक है जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, उसे ताप कहते हैं। प्रश्न 3। किसी वस्तु के ताप से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर ऊष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में जाएगी। प्रश्न 4। तापमान के तापक्रमों का नाम लिखें। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट।
ऊष्मा के स्थानांतरण के तीनों विधियों के नाम लिखिए। प्रश्न 5वां था। ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधि है, निम्न है: चालन, संवहन, विकिरण। प्रश्न 6 निम्नलिखित पदार्थों में कौन ऊष्मा का सुचालक और कुचालक है? तो 6 का आंसर सुचालक तांबा, लोहा, सोना। कुचालक लकड़ी, कांच, ऊन, पुआल, ईंट, प्लास्टिक। प्रश्न 7वां। मकान के कमरों में वायु संचार के लिए क्या किया जाता है? मकान के कमरों में वायु संचार के लिए रोशनदार वेंटिलेटर और खिड़की का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8। चालन विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन कौन सी 2 आवश्यक शर्तें लिखिए? दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो तो दोनों वस्तु के तापमान भिन्न भिन्न हो। प्रश्न 9। उबलते हुए पानी का ताप किस तापमापी से नहीं मापा जाता है? डॉक्टरी तापमापी से या थर्मोमीटर से? 10वां। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समुद्री हवा कब बहती है? दिन में। स्थलीय हवा कब बहती है? रात में, रात के समय। प्रश्न 12। हल्के रंग के कपड़े किस मौसम में पहनने चाहिए? गर्मी के मौसम में। गाढ़े रंग के कपड़े किस मौसम में पहनने चाहिए? ठंड के मौसम में। किस रंग के कपड़े ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करते? काले रंग के कपड़े। किस रंग के कपड़े ऊष्मा सबसे अच्छे प्रवर्तक है? सफ़ेद रंग के कपड़े। लकड़ी के चम्मच के एक सिरे को तुरंत की बनी चाय में डुबा दिया जाता है। चम्मच के दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? लकड़ी का ऊष्मा का कुचालक है। 18 प्रश्न। ताप मापने की प्रचलित इकाई क्या है? सेल्सियस। स्टील के चम्मच को तुरंत की बनी चाय में डुबाया जाता तो चम्मच के दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण विधि से होगा, चालन विधि द्वारा।